हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीसी ईसीई लेटरल एंट्री 2022। टॉपिक का नाम है वेक्टर कैलकुलस और डिस्कशन होने वाला है टेस्ट 1 का सॉल्यूशन। आप लोग को पता है कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है हमेशा टेस्ट लिया जाता है। अब से क्या करा जाएगा कि जो भी टेस्ट होगा उसके अगले दिन उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू वीडियो, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हमारा सिर्फ यही एम है कि आप अच्छा से अच्छा रैंक लेकर के आए एग्जामिनेशन में। पिछले बीसी ईसीई लेटरल एंट्री 2021 में बहुत बच्चों ने अच्छे रैंक लेकर आए। हमारे ही कोचिंग की एक बच्ची जिसका रैंक 1 आया, तो जो मेहनत करेगा वो अवश्य ही उसको फल मिलेगा। लेकिन हाँ, वो अच्छे तरीके से मेहनत करेगा तो। हालांकि मेहनत का बात तो अलग है, पहले तो ये सवाल को देख लेते, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना। तो अब ये सवाल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल बोला है द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4 एट पॉइंट -1 2। बोलता है कि ये जो दिया हुआ सरफेस है, इस सरफेस का यूनिट नॉर्मल बताओ। अच्छा, एक सिंपल से समझने के लिए तुमको बात बताते हैं। सिंपल मतलब ये है एकदम, ताकि तुम लोग सवाल बन जाए बस, कि जो सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर में कौन सा वेक्टर होगा, जो भी वेक्टर होगा उसका तुमको यूनिट वेक्टर बताना है। इस सरफेस के परपेंडिकुलर में जो वेक्टर है, उस वेक्टर का तुमको यूनिट वेक्टर बताना है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर में कौन सा वेक्टर है? तो हम लोग जानते हैं कि एक नाम सुने हैं ग्रेडियंट एफ का। ग्रेडियंट एफ जो है उसको हम लोग लिखते हैं डेल एफ के नाम से। इसको पढ़ा जाता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, और ये जो फंक्शन है वह है स्केलर फंक्शन। कैसे पहचानेंगे स्केलर फंक्शन? सिर्फ तरीका बता रहे, आई जे के नहीं है इसलिए स्केलर फंक्शन है। अच्छा, तो जो ग्रेडियंट एफ आता है तो ये फंक्शन का है, ये फंक्शन है। तो मतलब कि ग्रेडियंट एफ जब तुम निकालते हो तो इसका मतलब तुम ये निकालते हो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर में कौन सा वेक्टर है। ठीक है, अगर तुम ग्रेडियंट एफ निकालते हो तो। चलो, तो अब सुनना, अब एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी वेक्टर पढ़ोगे तो तुमको इस वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर का यूज हमेशा आएगा, और इसका मतलब होता है आई कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जे कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, के कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो हम लोग लिख देते हैं आई कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जे कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, के कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड। और इसका गुना करना है, क्योंकि ये स्केलर फंक्शन है। तो गुना क्या, फंक्शन क्या है? तो एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4। अच्छा, तो एक एक करके गुना करते हैं। तो जब इससे गुना करेंगे तो तुमको नजर आ रहा है कि ऐसा लिखा जाएगा, देखो तो आई कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका? तो एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4, पहले ये लिखा जाएगा। अच्छा, फिर प्लस जे कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, फिर क्या लिखा जाएगा? एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4, फिर क्या लिखा जाएगा? के कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4, ऐसे ना लिखा जाएगा। अब तुम खुद बोलो तो इसका भाई जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे आई कैप तो रहेगा ही, और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में बोलना, तो वाई क्यूब जेड स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, तो इसका ये हो जाएगा। अच्छा, प्लस जे कैप। अच्छा,
अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन बताओ, y के रिस्पेक्ट में तो लिखेंगे 3xy² z²। अच्छा, प्लस k कैप, पार्शियल डिफरेंशिएशन बताओ, तो भाई इसका लिखा जाएगा 2xy³ z। जिनको पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आता है वो जरूर एक बार वीडियो को अच्छे से देखेंगे। तो हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया, बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। चलो अब आगे देखते हैं। अब हमको बोला है कि भाई इस पॉइंट पर निकालना है, तो चलो, तो हम ग्रेडियंट f निकाल रहे हैं -1, -1 और 2 पर। चलो अब यहां पर देखना तो थोड़ा सा, x -1 है, y -1 है और z 2 है, तो चलो लिखते हैं। तो -1 का स्क्वायर -1 और इसका 4, तो लिखेंगे -4i कैप। अच्छा, इसको देखना 3 × -1 × 1 × 4, मतलब कि -12j कैप। अच्छा, अगला देखो 2 × -1 -1 × 2, मतलब कि टोटल 4k कैप प्लस में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये आया, जो ग्रेडियंट f है, इसका मतलब ये आया है कि दिया हुआ फंक्शन के परपेंडिकुलर में, या दिया हुआ जो सरफेस का इक्वेशन है उसके परपेंडिकुलर में ये वाला वेक्टर होगा, मतलब कि उसके नॉर्मल में ये वाला वेक्टर होगा। लेकिन क्या तुमको नॉर्मल वेक्टर निकालना है? नहीं, हमको निकालना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। हमको निकालना है कि बताना है कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा। तो ये तो वेक्टर आया है, अब हम इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो भाई इसका यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं चुपचाप से, -4i कैप -12j कैप प्लस 4k कैप, और बट्टा में यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से भागा कर दो। तो क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16। अब ऊपर से देखना तो -4 कॉमन, तो बच क्या गया? i 3j -k। अच्छा देखो तो नीचे से 16 कॉमन ले लें, तो जब रूट से बाहर आएगा 16 तो कितना हो जाएगा? 4, तो 4। अच्छा, अंदर में क्या बच जाएगा? यहां 1, यहां 9, यहां 1, तो सुनना 4 से 4 कैंसल, -√11 i + 3j - k, मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, और इस टाइप के सवाल आते ही आते हैं। बोलो क्लियर है? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और उसको भी अच्छे से समझते हैं, है ना। आओ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चले, अब यह है अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है सो सुनेंगे। बोलता है कि द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताना है इस पॉइंट पर, इन द डायरेक्शन ऑफ, ये इस वेक्टर के डायरेक्शन में। अच्छे से बात को समझना क्या क्या है। बोलता है हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताना है इस फंक्शन का इस पॉइंट पर और इस डायरेक्शन में। अब सुनना एकदम अच्छे से, अगर जिंदगी में कभी भी तुमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए दिया गया, जब भी जिंदगी में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने दिया गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सो सुनना। बोलता है निकालो तुम ग्रेडियंट एफ दिए हुए पॉइंट पर और उसको तुम डॉट प्रोडक्ट कर दो दिया हुआ वेक्टर के यूनिट वेक्टर से, मतलब कि ए वेक्टर बटा ये। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से? ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड कर देते हैं, यूनिट वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड। सिंपल एकदम अच्छे से सुनना। जब भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना हो तो तुमको निकालना पड़ेगा ग्रेडियंट एफ, मतलब दिया हुआ फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना होगा। अच्छा, जिस पॉइंट पर बोला है उस पॉइंट पर, और जिस डायरेक्शन में बोला है, क्योंकि इस वेक्टर के डायरेक्शन में बोला है तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना। अब कुछ देर पहले हमने देखा, क्या देखा? तो ग्रेडियंट एफ कैसे निकालते हैं। अच्छा, इसका मतलब हमने सिखाए थे आई जे कैप पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, के कैप पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ये डेल का मतलब होता है, पहले क्वेश्चन में हमने सीखे। अच्छा, और इसका हमको क्या कर देना है?
तो इस फंक्शन के साथ गुना कर देना है। अब ये जो फंक्शन है वो स्केलर फंक्शन है, तो इसका मतलब यहां पर x वाई स्क्वायर वाई जेड क्यूब। अच्छा, अब हम लोग डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, एकदम अच्छे से देखना, डायरेक्ट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि भाई इसका गुना इससे, क्योंकि ये स्केलर है तो स्केलर है तो डायरेक्ट गुना होगा। अच्छा, तो अब हम लोग निकाल रहे हैं ग्रेडियंट एफ। अच्छा, अब सुन, ग्रेडियंट एफ निकालते हैं, तो अब इसका गुना इससे करेंगे, तो जब इससे ये गुना होगा इसका मतलब इसका हमको क्या करना होगा, तो इसका हमको डिफरेंशिएशन करना होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आई कैप तो है, ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लिखा जाएगा सिर्फ वाई स्क्वायर, क्योंकि इसका 1 ये तो कांस्टेंट हो जाएगा और इसमें एक्स है ये नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया तो 0 हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब उसी प्रकार से इसका हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा y के रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या लिखेंगे 2xy, अरे x तो कांस्टेंट और y स्क्वायर का 2y, और प्लस इसका लिखा जाएगा z क्यूब। अच्छा, और प्लस में k कैप। अब k कैप के लिए इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, तो भाई ये 0 और इसका लिखा जाएगा 3yz स्क्वायर। चलो ठीक है, लेकिन हमको जो निकालना है ग्रेडियंट एफ, हमको किसी पॉइंट पर निकालना होता है, तो वो पॉइंट कितना है देखो, तो 2, -1, 1। चलो आ जाओ, अब बैठाते हैं आई कैप, तो आई कैप और y है कितना -1, तो -1 का स्क्वायर 1, तो खाली आई कैप बच जाएगा प्लस। अच्छा, यहां पर देखना हम बैठा रहे 2 गुना x का मतलब है 2, y का मतलब है -1, प्लस z का मतलब है 1 का क्यूब मतलब कि 1, तो टोटल देखेंगे -4 + 1 मतलब -3, तो -3 j कैप। k के लिए बात करेंगे 3 × -1 × z स्क्वायर मतलब कि 1, तो टोटल हो गया -3, तो -3 k कैप। अच्छा, अब सुनना, तो अब हम रफ करें अच्छे से देखना कहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। हमको जरूरत था किसका, तो हमको जरूरत था इस चीज का, तो ये मिल गया। ये कितना है या सो सुनना, आई कैप 3j कैप 3k कैप। अब इसका हमको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, तो दिया हुआ वेक्टर के साथ, जिस डायरेक्शन में हमको निकालना है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो चलो, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा देखना, तो i 2j + 2k और √1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। चलो, अब डॉट प्रोडक्ट, तो i का डॉट i से है ना, तो कितना 1, इसका डॉट इससे तो कितना -6, इसका डॉट इससे कितना तो -6, और बटा में रूट है तो कितना हो जाएगा देखो 4, 4 8 1 9, रूट में मतलब कि 3, तो टोटल देखना -12 और 1 गया तो -11/3। तो ऑप्शन नंबर बोलो, तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी हो गया। क्या आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। चले अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करते हैं। 3 क्वेश्चन भी देखो किससे रिलेटेड है, तो 3 क्वेश्चन भी है डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा है इस फंक्शन का इस पॉइंट पर, और किस डायरेक्शन में बोला है, तो बोला है कि ये जो लाइन का इक्वेशन है ना, इस लाइन के इक्वेशन के डायरेक्शन में, मतलब लाइन के इक्वेशन का नहीं, कहने का मतलब कि इस लाइन के डायरेक्शन में हमसे पूछा है कि बताओ डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस फंक्शन का इस पॉइंट पर क्या होगा। सिंपल बात। अब सबसे पहले सोच कि अगर हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करें, तो फिर से डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसका मतलब हमको दिया हुआ फंक्शन का सबसे पहले ग्रेडियंट एफ निकालना पड़ेगा और उसका हमको डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, हमको किस डायरेक्शन में निकालना है उससे, उसके यूनिट वेक्टर से। बोलो क्लियर है। तो यहां तक तो बात हम लोग क्लियर है। अब सवाल है कि अब हम निकालते हैं ग्रेडियंट एफ। अब ग्रेडियंट एफ डायरेक्ट निकालें, सुनना, आई कैप, पिछला कॉन्सेप्ट अगर पता चल गया होगा तो आई कैप।
अच्छा, दिया हुआ फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्शियल, दिया हुआ फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। चलो बोलना 10xy, इसमें नहीं, इसमें लिखेंगे प्लस 2.5 z²। पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत ही जरूरी है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में तुम कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट की तरह माना जाएगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट जे कैप। जे कैप के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दिया हुआ फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। तो चलना बोलना, तो y के रिस्पेक्ट में 5x², y के रिस्पेक्ट में -10 yz, और लास्ट के कैप। के कैप के लिए क्या करना होगा, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z। तो z के लिए ये 0, ये z के लिए -5y², और ये हो जाएगा z के लिए 2, तो 5zx। क्लियर है। अच्छा, अब सवाल है कि किस पॉइंट पर पूछ रहा है, तो पॉइंट है 1,1,1, इस पर पूछ रहा है, मतलब x y z तीनों 1 है। तो चलो, अगर ये 1 है तो 10 गुना 1 गुना 1, और ये प्लस 2.5 गुना 1, तो 10 और 2.5 मतलब कि 12.5 आई कैप। अच्छा, अगला 5 गुना 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, और -10 गुना 1 गुना 1, तो टोटल बोलो कितना आया, तो -5, तो -5 जे कैप। इसमें देखेंगे तो ये भी हो जाएगा, ये सुनना, -5 गुना 1 और ये 5, तो ये तो हमको लगता है मेरे हिसाब से पूरा का पूरा कैंसिल ही हो गया। बिल्कुल, ये कैंसिल ही हो गया, तो सिर्फ कितना बच गया, 0 के। बोलो यहां तक समझ में आया सभी लोगों को, कोई दिक्कत है यहां तक, है ना। यहां तक देखें, पहले कर लें, उसके बाद आगे नोट करवाते हैं, है ना। चलो आओ, तो ग्रेडियंट एफ आ गया। अब सवाल है कि हमको तो निकालना है ग्रेडियंट थोड़ी, हमको निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हमको पता होना चाहिए कि हमको किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। तो हमको डॉट प्रोडक्ट करना है उस वेक्टर के साथ जिसके डायरेक्शन में हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन वहां पर यह वेक्टर नहीं दिया, वहां पर यह बोल रहा है कि तुम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, सॉरी तुम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो, लेकिन इस लाइन के डायरेक्शन में। चलो यहां तक कोई दिक्कत, तो रफ करें, ये सब रफ करते हैं ना। चलो अब आ जाओ। अच्छा, याद है तुम लोगों को कि हम लोगों ने सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ा है, और सॉलिड ज्योमेट्री में हमको एकदम अच्छे से याद करना, एक चीज तुमको सिखाने की कोशिश करते हैं ना, एकदम अच्छे से याद करना, अगर याद आ जाएगा तो। क्या सीखे थे कि एक ना लाइन का इक्वेशन होता है। क्या चीज का इक्वेशन होता है, लाइन का। लाइन का इक्वेशन क्या लिखा जाता है, सो सुनना, x माइनस ए बाई a1, y माइनस बी बाई b1, और z माइनस सी बाई c1। ये लाइन का इक्वेशन होता है 3D में। अब इस लाइन के इक्वेशन में क्या खास बात है, सो सुनना। इस लाइन में जो ABC है ना, A, B, C, ये हमको बताता है कि ये जो लाइन है वह इस पॉइंट से गुजरा है, और इसमें जो नीचे में जो दिया हुआ है ना, वो ना एक वेक्टर होता है। इसको लिखेंगे A1 I कैप, B1 J कैप, C1 K कैप। और ये बताता है ना कि ये जो लाइन है ना वो इस वेक्टर के डायरेक्शन में है। अच्छा सुनना, ऊपर वाला ABC जो पॉइंट है वह बताता है कि ये जो लाइन है वह इस पॉइंट से पास किया है ABC से, और A1 B1 C1 है जिसका हम लोग जब वेक्टर फॉर्मेशन करते हैं तो ये हमको बताता है कि ये जो लाइन है, दिया हुआ लाइन, वो इस लाइन के पैरेलल है। अगर इस लाइन के पैरेलल अगर ये है, इसका मतलब जो डायरेक्शन इसका होगा वही डायरेक्शन इसका होगा। तो अगर तुम इस लाइन को ढंग से देखो तो ऐसा लिख सकते हो z माइनस 0/1। तो तुमको एक बात समझ में आ गया कि जो दिया हुआ लाइन है उसका जो डायरेक्शन है वह है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, क्योंकि जो नीचे वाला है वह बताता है कि जो दिया हुआ जो लाइन है वह इस वेक्टर के पैरेलल है। तो अगर यह इस वेक्टर के पैरेलल है, इसका मतलब जो डायरेक्शन इसका वही डायरेक्शन इसका, इसका मतलब इस लाइन का डायरेक्शन ये है।
अब हमको इसी के डायरेक्शन में हमको क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो हमको क्या करना होगा, तो सो सुनना अच्छे से। तो मेरा जो भी ग्रेडियंट एफ आया है उसका हमको डॉट प्रोडक्ट करना होगा किसके साथ, तो इस लाइन का डायरेक्शन के साथ। और इस लाइन का डायरेक्शन क्या है, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब ये हमको पता चल चुका है, क्या आया है 12.5 i कैप माइनस 5j कैप। और इसका हमको डॉट प्रोडक्ट कर देना होगा इसके यूनिट वेक्टर के। तो बोलो इसका यूनिट वेक्टर 3 लिखेंगे, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड 3 होगा, यूनिट वेक्टर नहीं, इसका मैग्नीट्यूड 3, अरे 4 4 8 1 9 मतलब कि 3। चलो अब करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करा तो 25 आया, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करा तो 10 आया, और भागा में 3 हो गया तो मतलब हो गया 35/3। 35/3 है कोई, 35/3 मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, और भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना, इसलिए आपको अच्छे से इसको सॉल्व करना होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग। चले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सो सुनना। बोलता है कि द वेक्टर ए, वेक्टर दिया हुआ है, अच्छा, तो बोलता है x + 3i कैप y - 2z k कैप और x + az k कैप, है ना, दिया हुआ है। बोलता है ये जो दिया हुआ वेक्टर है ना वो सोलेनॉइडल है। तो बोलता है कि तो बताओ a का वैल्यू क्या होगा। अब एक बात एकदम अच्छे से सुनना, हम सिखाए हैं तुम लोगों को और फिर हम बता रहे हैं। फॉर वेक्टर टू बी सोलेनॉइडल, अगर कोई भी दिया हुआ वेक्टर सोलेनॉइडल है, इसका मतलब इस वेक्टर का डाइवर्जेंस कितना होगा, 0 होगा। मतलब कि डाइवर्जेंस ऑफ दिया हुआ वेक्टर इज 0, उसको ऐसे लिखेंगे। अब ये समझ में नहीं आया कि डाइवर्जेंस होता क्या है, तो हम लोग सीख चुके हैं पहले से भी। डाइवर्जेंस का मतलब होता है वेक्टर ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ फंक्शन के साथ, वह क्या होगा, 0 होगा। अब अच्छे से बात को समझना है, इसका मतलब i dx del x, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, j पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, k पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z। इसका डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ वेक्टर के साथ x + 3y i कैप y - 2z k कैप प्लस x + az, सॉरी यहां पर j कैप होगा ना, ये j कैप है ना, प्लस j कैप और यहां पर k कैप। इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब तुम खुद बोलो, एक बात तुम अच्छे समझ के बोलना, i का डॉट i के साथ होता है, तो i का डॉट i के साथ इसका मतलब क्या बच जाएगा, सिर्फ बच जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, किसका, x + 3y का। अरे भाई i डॉट i1, क्योंकि हमको करना है डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, उस प्रकार से इसका लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y किसका, तो y - 2z का। अच्छा, प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z किसका, x + az का, और वो होना कितना चाहिए, 0, क्योंकि ये वेक्टर कैसा है, सोलेनॉइडल। तो चलो आ जाओ, अब देखते हैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोलो 1, क्योंकि x का 1 और y का 0। पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका बोलो, इसका भी 1, क्योंकि y का 1 और z का 0। इसका बोलो तो इसका z के रिस्पेक्ट में सिर्फ a, और ये कितना होना चाहिए, 0। इसका मतलब a बराबर -2। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से, तो आ जाओ। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया -2। तो साफ समझ में आ गया कि अगर तुमको डाइवर्जेंस निकालना है तो डाइवर्जेंस हमेशा किसका निकलेगा, तो वेक्टर का। और क्या होगा, तो डेल ऑपरेटर जो वेक्टर ऑपरेटर है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, उसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे दिया हुआ वेक्टर के साथ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ना, आ जाओ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अच्छा, 5 करने से पहले ना एक बात हम तुमको समझाने की अच्छे से कोशिश करते हैं। क्या वो बात है, सो सुनने की कोशिश करेंगे।
है ना। एक दो मैटर तुम्हारे सामने आएगा हमेशा, क्या क्या मामला फंसता है सो सुनना। एक बात आता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर और फंक्शन, और एक चीज आता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डॉट फंक्शन। जब ऐसा होगा तो याद है हम तुमको बताए थे इसका मतलब होगा ग्रेडियंट एफ, और जब ऐसा होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंस एफ। दोनों कब यूज होगा? हम लोग ग्रेडियंट एफ उस समय निकालेंगे जब दिया हुआ फंक्शन जो होगा वह स्केलर होगा, और डाइवर्जेंस एफ उस समय निकालेंगे जब दिया हुआ फंक्शन क्या होगा, वह वेक्टर होगा। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। मेरा सवाल है कि एक फंक्शन है, वह फंक्शन है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर गुना एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो तुमसे पूछा है देन डाइवर्जेंस एफ क्या होगा। चलो सॉल्यूशन करते हैं। हमको यह बात मालूम है कि डाइवर्जेंस एफ जो होता है वह होता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डॉट फंक्शन। अच्छा, तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डॉट फंक्शन, और फंक्शन क्या है? तो वेक्टर ऑपरेटर गुना एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब थोड़ा सा लंबा जाएगा है ना। अब सुनना, डेल का मतलब अपने को पता है क्या होता है, आई कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जे कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, के कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड। अच्छा डॉट, अब सुनना, अब यहां पर देखेंगे आई कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जे कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, के कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड। इनटू में, इनटू ये इसका मतलब लिखे हैं, और इनटू में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। अब सुनना, इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं, इसको जो लिखा हुआ है बस वही काम कर रहे हैं हम, के कैप। अच्छा अब सुनना मेरी बात को, अब हमको पता कि ये स्केलर फंक्शन है, तो स्केलर जब भी वेक्टर के साथ गुना होगा तो पूरा पूरा गुना हो जाएगा। तो जब ये इसके साथ गुना होता है तो यहां पर बच जाएगा, सो सुनना क्या बचेगा, आई कैप, और इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, इसका। तो बताओ इसका एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो 3x² माइनस 3yz। पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y बोलो, जे कैप, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y 3y² माइनस 3xz। पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z, तो के कैप 3z² माइनस 3xy। बोलो क्लियर है। अच्छा अब सुनना, यहां तक मामला आ गया। अब इसका हमको डॉट प्रोडक्ट भी करना है इसके साथ, तो चलो i का डॉट i के साथ, तो डॉट डॉट 1, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x, किसका, इसका, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलो इसका x के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ लिखोगे 6x² प्लस इसका बोलो y के रिस्पेक्ट में 6y, सॉरी 6x होगा ना, 3x² का 6x, इसका 6y और अगले का 6z, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। बोलो क्लियर है। तो 6 कॉमन, तो हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। बोलो क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग, तो ऑप्शन नंबर अपने को दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से। तो इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, आप मेहनत करिए, सवाल बनेगा, रफ्तार आपको बनाना होगा और अच्छे से सवाल बनेगा, ठीक है। अच्छा, जो भी बच्चे कोर्स को अपना परचेस करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो भी लिटरल एंट्री 2022 के एग्जाम में अच्छा रैंक लेकर आए, क्योंकि इस बार का जो रिजल्ट आया है तो हमारे ही बच्चे ने रैंक 1 लेकर आया है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको चैनल का लिंक, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाके कोर्स को परचेस करें, है ना। थैंक यू वेरी मच।